धावनी लगे श्री हरिवन, जय जय श्री वृंदावन जीवन कन। राम राम जी। राम राम जी सुनीता मासी, राम राम जी। राम 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 जी। जी, राम 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 जी राम जी, सबको। राम 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 जी, जी। राम राम सबको राम राम जी, राम सबको राम 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 जी, राम जी। राम जी। कृष्णा राम राम जी, राम सबको राम राम राम। जी, राम राम। राम राम जी, सबको राम राम जी। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। हरे राम 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 हरे हरे। ओम श्री गणेशाय नमः, श्री सीताराम नमः, श्री राधे श्याम नमः, उमापति महादेव की जय। श्री गुरुवे नमः, श्री हनुमते यहाँ विराजिए। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश। 10वां अध्याय, श्लोक संख्या नंबर 30 को करते हुए आगे बढ़ती। मैं दैत्यों में प्रहलाद और गणना में राम राम जी। श्री हरि। मैं दैत्यों में प्रहलाद और गणना करने वालों का समय हूँ, तथा पशुओं में मृगराज सिंह और पक्षियों में गरुड़। भगवान जी यहाँ पर बोल रहे हैं कि दिति और अदिति दो बहनें थी। अदिति के पुत्रों का नाम आदित्य के नाम से जाना जाता था और दिति के जितने पुत्र थे वो दैत्य कहलाते थे। सारे आदित्य भगवत भक्त निकले थे और सारे दैत्य नास्तिक, सिवाय एक को छोड़कर प्रहलाद। प्रहलाद का जन्म तो दैत्य कुल में हुआ था, परंतु वो बचपन से ही परम भक्त था। इसलिए भगवान जी अपनी विभूति का एक एक्सटेंशन प्रहलाद जी को कह रहे हैं। अपनी भक्ति तथा दैवी गुण के कारण प्रहलाद श्री कृष्ण के प्रतिनिधि माने जाते हैं। दमन के अनेक नियम होते हैं, किंतु काल इस संसार की हर वस्तु को क्षीण कर देता है। इसीलिए भगवान जी यहाँ पर बोल रहे हैं, क्योंकि काल की सुप्रीमेसी है, काल एक्सटिंक्शन को रूल करता है, इसलिए भगवान जी कहते हैं कि वो मेरा प्रतिनिधित्व करता है। पशुओं में सिंह सबसे शक्तिशाली माना जाता है और पक्षियों में लाखों प्रकार में भगवान विष्णु का वाहन गरुड़ जी सबसे महान माने जाते हैं। भगवान जी कहते हैं कि सिंह और गरुड़ दोनों मेरी विभूति हैं। श्लोक संख्या नंबर 31। मैं पवित्र करने वालों में वायु, शस्त्रधारियों में श्री राम, तथा मछलियों में मगर और नदियों में श्री भगीरथी जी गंगा। भगवान जी यहाँ क्या बोल रहे हैं? समस्त पवित्र करने वालों में मैं वायु हूँ, शस्त्रधारियों में राम, मछलियों में मगर और नदियों में गंगा। समस्त जलचरों में मगर सबसे बड़ा माना जाता है और मनुष्य के लिए सबसे घातक होता है। भगवान जी श्री कृष्ण मगर को अपना प्रतिनिधित्व बताते हैं। वायु वेगवानों में तीव्र गति से चलने वाली है, उसे सबसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। हर प्रकार की सुगंधी एक जगह से दूसरी जगह ले ली जाती है और पवित्र करने वाली भी होती है। भगवान जी कहते हैं वो मेरी विभूति। राम शब्द दशरथ पुत्र भगवान श्री रामचंद्र जी का वाचक। उनको अपना स्वरूप बतलाकर भगवान जी ये भाव दिखा रहे हैं कि भिन्न भिन्न युगों में भिन्न भिन्न प्रकार की लीला करने के लिए मैं भिन्न भिन्न रूप धारण करता हूँ। मैं अनेकों अवतार लेता हूँ। श्री राम और मुझ में कोई अंतर नहीं, स्वयं मैं ही श्री राम रूप में अवतीर्ण होता हूँ। आगे भगवान जी कहते हैं जितनी भी प्रकार की मछलियां होती हैं उन सब में मगर सबसे बड़ा और बलवान माना जाता है।
इसकी विशेषता के कारण मछलियों में मगर को भगवान जी अपनी विभूति बतलाते हैं। वैसे ही जाह्नवी अर्थात श्री भगीरथी जी, गंगा जी जिसको हम बोलते हैं, समस्त नदियों में परम श्रेष्ठ है। पाप धोकर एकदम स्वच्छ और साफ बना देती है। ये भगवान जी के चरणोदक से उत्पन्न है और परम पवित्र है। पुराण और इतिहास में गंगा जी को बड़ा महात्म्य बतलाया गया है। इसीलिए एक बार तो उन्होंने ये भी बोला कि भगवान विष्णु स्वयं ही द्रव्य रूप होकर बहने लगे थे और ब्रह्मा जी के कमंडल में जाकर गंगा रूप हो गए थे। इतनी पवित्र है गंगा। वो ब्रह्मा जी के कमंडलू का जल भगवान के चरणों को धोने से पवित्र होकर स्वर्ग गंगा या मंदाकिनी के नाम से जानी जाती है। ये गंगा भगवान जी की निर्मल कीर्ति के समान आकाश से पृथ्वी पर गिरकर तीनों लोगों को पवित्र करती रहती है। जिन अनंत भगवान के चरण कमलों में श्रद्धा पूर्वक भली भांति चित्त को लगाकर निर्मल हृदय मुनिगण तुरंत ही दुसत्य त्रिगुणों के प्रपंचों को त्याग कर उन्हीं के स्वरूप बन जाते हैं, उनके चरण कमलों से उत्पन्न हुई भव बंधन को काटने वाली भगवती गंगा जी का महात्म्य यहाँ पर बतलाया गया है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। इसलिए भगवान जी गंगा जी को भी अपना प्रतिनिधि कहते हैं। इस प्रकार साक्षात ब्रह्मदेव होने के कारण भी गंगा जी का अत्यंत महत्व है। इसलिए भगवान श्री गंगा को अपना स्वरूप बतलाते हैं। श्लोक संख्या नंबर 32। हे अर्जुन, सृष्टियों का आदि तथा अंत और मध्य भी मैं ही हूँ। मैं विद्याओं में आध्यात्म विद्या अर्थात ब्रह्म विद्या और परस्पर विवाद करने वालों का तत्व निर्णय के लिए किया जाने वाला वाद। कैसा वाद हूं मैं? जो निर्णय करता है, तत्व के निर्णय को पहुंचाता है, ऐसा वाद मैं। भगवान जी यहाँ क्या बोल रहे हैं? भगवान जी कह रहे हैं, हे अर्जुन, मैं समस्त सृष्टियों का आदि मध्य और अंत। मैं समस्त विद्याओं में अध्यात्म विद्या हूँ और तर्क शास्त्रियों में मैं निर्णायक सत्य हूँ। जो लास्ट वर्ड होता है, जिस पर जो जज होता है वो मारता है, वो क्या कहते हैं उसको, जो बैटल मारता है टेबल पर, भगवान जी कह रहे हैं वो निर्णय मैं हूँ। सृष्टियों में सर्वप्रथम समस्त भौतिक तत्वों की यह सृष्टि की जाती है। जैसा कि पहले हम बोल चुके हैं, ये दृश्य जगत महाविष्णु द्वारा उत्पन्न किया जाता है और संचालित भी है। बाद में इसका संहार शिव जी द्वारा किया जाता है। ब्रह्मा गौण सृष्टा है। सृजन, पालन और संहार करने वाले ये सारे अधिकारी परमेश्वर के भौतिक गुणों का ही अवतार हैं, उन्हीं की एक्सटेंशन है। अतः वह ही समस्त सृष्टि के आदि, मध्य और अंत। उच्च विद्या के लिए ज्ञान के अनेक ग्रंथ हैं। चारों वेद, छहों वेदांग, वेदांत सूत्र, तर्क ग्रंथ, धर्म ग्रंथ, पुराण, इस प्रकार कुल 14 प्रकार के अलग ग्रंथ हैं। इनमें से अध्यात्म विद्या संबंधी ग्रंथ, विशेष रूप से वेदांत सूत्र श्री कृष्ण का स्वरूप है। तर्क शास्त्रियों में विभिन्न प्रकार के तर्क होते रहे। प्रमाण द्वारा तर्क की पुष्टि, जिससे विपक्ष का भी समर्थन हो, उसको हम जल्प कहते हैं। जल्प, जिससे प्रमाण दिया जाता है, तर्क की पुष्टि की जाती है, जिसमें विपक्ष को भी मानना पड़ता है, उसको हम जल्प कहते हैं। प्रतिद्वंदी को हराने का प्रयास कहते हैं वितंडा, किंतु वास्तविक निर्णय को वाद कहलाती है। सिर्फ आर्ग्यूमेंट को वितंडा कहते हैं, पर जो एंड में निर्णय दिया जाता है उसको हम वाद कहते हैं। भगवान जी कह रहे हैं, ये जो निर्णय दिया जाता है, जो निर्णयात्मक सत्य है, वो मैं, वो मेरा स्वरूप। दोबारा से एक बार करते हैं। भूत शब्द जो है वो चेतन प्राणियों का वाचक है। जड़ चेतन समस्त वस्तुओं और समस्त लोकों को बिगिनिंग से एंड तक मध्य में परमात्मा कहते हैं, वो सब कुछ मैं हूं।
जो घट रहा है, जो घट चुका है, जो घटेगा, वो सब कुछ मैं हूं, क्योंकि वो मेरी ही मर्जी से हो रहा है। अध्यात्म विद्या या ब्रह्म विद्या उस विद्या को कहते हैं जिसका कि हमारी आत्मा से कोई संबंध नहीं। ब्रह्म विद्या या आत्म विद्या, अध्यात्म विद्या एक ही चीज है। और ये क्या है, इसको हम आत्म विद्या के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये आत्मा से संबंध है, जो आत्म तत्व का प्रकाश कराती है, जिसके प्रभाव से अनायास ही ब्रह्म का साक्षात्कार हो जाता है। संसार में ज्ञात या अज्ञात जितनी भी विद्याएं हैं, सभी में से ये सबसे निकृष्ट या अलग, ब्रह्म विद्या जो है वो सबसे निकृष्ट है या अलग है। उससे अज्ञान का बंधन टूटता नहीं। राम राम। उससे अज्ञान का बंधन छूट जाता है, परंतु इस ब्रह्म विद्या से अज्ञान की गांठ सदा के लिए खुल जाती है और परमात्मा के स्वरूप का ये हमको साक्षात्कार करा। ये सबसे श्रेष्ठ विद्या है, इसलिए भगवान जी इसको अपना स्वरूप बतला। ऐसे ही आगे बात करते हैं शास्त्रार्थ। शास्त्रार्थ में भी 3 प्रकार के स्वरूप है। एक हमने बात करी अभी जल्प, एक वितंडा और एक वाद। उचित अनुचित का विचार छोड़कर अपने पक्ष के मंडन करना और दूसरे के पक्ष का खंडन करने के लिए जो विवाद किया जाता है, दोनों आपस में जो बातचीत करते हैं, उसको जल्प कहते हैं। दूसरे पक्ष का खंडन करने के लिए किए जाने वाले विवाद को वितंडा कहते हैं। और जो तत्व निर्णय के उद्देश्य से शुद्ध नियत से किया जाता है, उसे वाद कहते हैं। जो तत्व निर्णय के लिए, निर्णय पर पहुंचने के लिए उसके उद्देश्य से जो शुद्ध नियत से जो हम आर्ग्यूमेंट्स करते हैं, उसको वाद कहते हैं। जल्प और वितंडा से केवल द्वेष, क्रोध और हिंसा ही उत्पत्ति होती है। और वाद से जब निर्णय पर हम पहुंच जाते हैं, सत्य के निर्णय में जब हम चले जाते हैं, वो कल्याण साधन है, उससे कल्याण प्राप्त करने की सहायता मिलती है। जल्प और वितंडा को त्याग देना चाहिए, वाद आवश्यकता होने पर ग्रह्य होता है। भगवान जी अपने आप को वाद बोलते हैं, अपनी विभूति बतलाते हैं। श्लोक संख्या नंबर 33। मैं अक्षरों में अकार हूं, समासों में द्वंद नामक समास हूं। अक्षय काल अर्थात काल का भी महाकाल, तथा सब ओर मुख वाला विराट स्वरूप, सबका धारण पोषण करने वाला भी मैं ही। एक बार फिर से, मैं अक्षरों में अकार हूं, समासों में द्वंद नामक समास हूं। अक्षय काल अर्थात काल का भी महाकाल, तथा सब ओर मुख वाला विराट स्वरूप, सबका धारण पोषण करने वाला भी मैं ही हूं। भगवान जी यहाँ क्या बोल रहे हैं? कह रहे हैं अक्षरों में मैं अकार हूं, समासों में द्वंद समास हूं, सब शाश्वत काल भी मैं ही हूं, और सृष्टाओं में ब्रह्मा भी मैं ही हूं। अकार अर्थात संस्कृत में अक्षरमाला का प्रथम अक्षर, जिसको हम अ के नाम से जानते हैं। वैदिक साहित्य का भी ये एक शुभारंभ। अ अक्षर जो है, अकार के बिना कोई स्वर उच्चारित नहीं होता, इसलिए ये आदि स्वर माना जाता है। संस्कृत में कई तरीके के समासिक शब्द होते हैं, जिनमें से राम कृष्ण एक दोहरा शब्द माना जाता है, जिसको हम द्वंद भी कहते हैं, दो शब्द को मिलकर, और इसमें दोनों शब्दों की इक्वल इंपॉर्टेंस होती है। इसीलिए इस समास में राम और कृष्ण अपने उसी रूप में है। अति समास द्वंद कहलाता है। एक बार फिर से ये स्वर व्यंजन और द्वंद, स्वर और व्यंजन आदि जितने भी अक्षर हैं, उन सब में अकार सबका आदि है, बिगनिंग, और वही सब में व्याप्त। समस्त वाणी जो है वो अकार, आकार सब वर्णों में श्रेष्ठ माना जाता है। भगवान जी कहते हैं आकार में। द्वंद समास में दोनों पदों के अर्थ की प्रधानता होने के कारण वो बाकी सारे समासों से श्रेष्ठ माना जाता है। जैसे राम लक्ष्मणों पश्य, राम और लक्ष्मण को देखो, यहाँ राम और लक्ष्मण
दोनों को देखना व्यक्त होता है, अतः दोनों पदों की अर्थ की यहाँ पर प्रधानता मानी जाए। आगे पढ़ते हैं। सृजन, पालन और संहार करने वाले ये सारे अधिकारी परमेश्वर के भौतिक गुणों के अवतार, अतः वे समस्त सृष्टि के आदि, मध्य और अंत माने जाते। उच्च विद्या के लिए ज्ञान के अनेक ग्रंथ बताए गए हैं। चारों वेद, छहों वेदांग, वेदांत सूत्र, तर्क ग्रंथ, धर्म ग्रंथ, पुराण, टोटल 14 प्रकार के ग्रंथ। इनमें से अध्यात्म विद्या संबंधी ग्रंथ, विशेष रूप से वेदांत सूत्र, श्री कृष्ण का स्वरूप माना जाता है। ये हम कर चुके। अब आगे हम बात कर रहे थे अकार की। राम और कृष्ण द्वंद्व रूप हमने बात करी, जिसमें राम और कृष्ण दोनों सेम माने जाते हैं, इसीलिए द्वंद्व में भी भगवान जी कहते हैं वो भी मैं। समस्त मारने वालों में काल सर्वोपरि माना जाता है, क्योंकि ये सबों को मार देता है। काल कृष्ण स्वरूप, क्योंकि समय आने पर प्रलय अग्नि में सब कुछ लय हो जाता है, परंतु वो किसकी मर्जी से होता है? वो परमात्मा की मर्जी से होता है। सृजन करने वाले जीवों में भी चतुर्मुख ब्रह्मा जी प्रधान माने जाते हैं, वो भी भगवान श्री कृष्ण के ही प्रतीक कहे जाते हैं। तीसरे श्लोक में काल का वर्णन किया गया है, जिसमें कल, युग, वर्ष, अयन, मास, दिन, घड़ी, क्षण, अलग अलग तरीके से काल को समय के बारे में बताया गया। ये सब समय के बारे में अलग अलग रूप। इस श्लोक में काल का वर्णन किया जाता है कि सनातन, शाश्वत, अनादि, अनंत और नित्य पर ब्रह्म परमात्मा का साक्षात स्वरूप काल, इसलिए उसके साथ अक्षय का विशेषण भी दिया गया। इस कथन से भगवान जी ने अपने विराट के साथ अपनी एकता दिखलाई है, अपने विराट स्वरूप के साथ अपनी एकता दिखलाई है। इसका अभिप्राय ये है कि जो सबका धारण पोषण करने वाला है, सर्वव्यापी विश्व रूप परमेश्वर है, वो भगवान जी कह रहे मैं ही हूँ, मुझसे भिन्न और कोई दूसरा नहीं। यहीं पर विश्राम करते हैं, बाकी कल फिर से करेंगे। 34 और 35 कल करेंगे। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं अनपढ़ अल्पज्ञ इस गहन विषय को छूने का साहस नहीं कर सकती, मेरी क्षमता नहीं है। इसमें जो त्रुटियां, कमियां और हल्कापन है, वो मेरी अपात्रता और अल्पज्ञता के कारण है। विज्ञ जन समझकर क्षमा कर दीजिएगा। जो कुछ इसमें अच्छा है वो मेरे ताज चरण का प्रसाद है, उसको स्वीकार कीजिए। यदि किसी को अच्छा लगे तो अपने ठाकुर जी से प्रार्थना करने की कृपा करें। मुझे रसरूपा भक्ति चाहिए, हम सबको रसरूपा भक्ति चाहिए हो। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। मैं आपके हृदय प्रेम प्रभु को नमस्कार करती हूँ। अगर मुझसे कोई भूल होती है तो कृपया मुझे क्षमा कीजिए। जय जय सीताराम, जय जय राम। श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री